परिवर्तन होना चाहिए। बहुत दीदी भी अच्छी काम की, लेकिन अब थोड़ा सा परिवर्तन होना चाहिए। अभी जैसा दीदी है सर यहाँ पर तो वही दीदी रहेगा। कोई बात ही नहीं है, दीदी छोड़ के कोई बात ही नहीं है। शुभेंदु तो कोई बात के नहीं है। दीदी चले, दीदी टीएमसी आएगा। काम जो बढ़िया करेगा लोग तो उसी को चुनेगा ना। नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं BS टीवी और मैं हूं आपके साथ सर्वमंगला। इस वक्त हम मौजूद हैं कोलकाता के साउथ इलाके में, जहां ममता दीदी का घर है। मेरे पीछे आप ये देख सकते हैं, ये ममता दीदी का घर इसी गली से अंदर जा कर के आपको मिल जाएगा। हालांकि अब ये रिस्ट्रिक्टेड एरिया हो गया है तो हमें जाने की परमिशन नहीं मिल पाई। हमने काफ़ी कोशिश की पर फिर भी ये रिस्ट्रिक्टेड जोन में अब आ गया है, क्योंकि इलेक्शन सामने है और काफ़ी लोग सावधानी बरत रहे हैं इन चीज़ों में। इसलिए हम अंदर नहीं जा कर के आपको बाहर से ही दिखा रहे हैं। और ये है जो सफ़ेद रंग की बिल्डिंग आप देख रहे हैं, ये ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस की बिल्डिंग है। और साथ ही यहाँ पर भवानीपुर कॉलेज भी है। आपको याद होगा कि यहाँ पर 2021 में यहाँ पे काली घाट मंदिर की एंट्री भी यहीं से होती है। हम थोड़ी देर में चलेंगे अंदर और वहाँ के लोगों से हम बातचीत भी करेंगे। साथ ही आपको यहाँ पर तृणमूल कांग्रेस और भाजपा की बहुत बड़ी टक्कर होने वाली है, क्योंकि आपको याद होगा 2021 में विधानसभा इलेक्शंस जब हुए थे तो नंदीग्राम में ममता दीदी वहाँ से कॉन्टेस्ट की थी शुभेंदु अधिकारी के अगेंस्ट में। इस बार उल्टा हो रहा है। शुभेंदु अधिकारी जी ममता दीदी के इलाके में आकर के यहाँ पर कॉन्टेस्ट कर रहे हैं और अब चुनाव काफ़ी इंटरेस्टिंग हो जाएगा, क्योंकि अब दीदी के इलाके में शुभेंदु अधिकारी आकर के उनको चैलेंज कर रहे हैं। तो देखना होगा कि क्या यहाँ की जनता, भवानीपुर की जनता जो है वो ममता दीदी को फिर से ही फेवर कर लेगी या शुभेंदु अधिकारी को भी कुछ मौका देने की कोशिश करेगी। आइए बातचीत करते हैं, हमारे साथ बने रहिए। आगे चल के बातचीत करके देखते हैं जनता के मन में क्या चल रहा है। नाम बताइए। रीना गुप्ता। कहाँ से हैं आप? खिदिरपुर से। बंगाल में कितने साल से रह रही हैं? बंगाल में तो हो गया मतलब कि 20-25 साल से। 25 साल हो गया। तो आपने CPM का सरकार भी देखा और TMC की सरकार भी देखी। हाँ। अब चुनाव का माहौल है, क्या लगता है कौन आने वाला है? वो तो हम नहीं बोल सकते कौन आना, वो देखा जाएगा। अच्छा, तो दीदी के काम से खुश हैं आप? हाँ खुश है। और CPM कैसा काम करती थी? ठीक ही करती है। तो सब लोग कह रहे हैं बंगाल में कि थोड़ा सा परिवर्तन होना चाहिए। आपको क्या लगता है, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? दीदी ठीक है? अभी तो हम कुछ नहीं बोल सकते। परिवर्तन होना चाहिए। बहुत दीदी भी अच्छी काम की, लेकिन अब थोड़ा सा परिवर्तन होना चाहिए। तो अगर परिवर्तन मान लीजिए हो जाता है तो क्या उम्मीदें रहेंगी नई सरकार से? जितना दीदी की उससे ज़्यादा होना चाहिए, तभी तो लोग परिवर्तन खोजते हैं ना। परिवर्तन मतलब कि अभी जितना है उससे हो सकता है एक्सपेक्टेशन ज़्यादा हो, बहुत ज़्यादा है, तो एक बार उनको भी देख लिया जाए। तो अभी तक जो काम दीदी ने किया है उसमें आपको सबसे बेहतर क्या लगा? बेहतर जो जन कल्याण का जो स्कीम निकाली हैं, जैसे महिलाओं को सशक्तिकरण के लिए 1500 रुपये महीना देना, ठीक है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं होना चाहिए कि उसको दे के बाकी सभी काम को नेगलेक्ट कर दिया जाए। सड़क का सुविधा हो, सुरक्षा का सुविधा हो, ये सब दीदी अगर चौथी बार आती हैं तो रोजगार के लिए आपको लगता है कि कुछ और दीदी नया करेंगी? अगर भरोसा है, अगर दीदी आती हैं तो आज की जो परिस्थिति है, जिस परिस्थिति से मेरे ख्याल से दीदी भी समझ रही हैं कितनी विकट परिस्थिति है, अगर दीदी आती हैं वेल एंड गुड, और उस गलती को अच्छे से ठीक करे, जो कमियां रह गई हैं उनको ठीक करे। जनता को यही चाहिए। अगर भाजपा आती है, किसी पार्टी से कहीं की भी जनता को कोई मतलब नहीं होता है। जो पार्टी अच्छा काम करेगी वो आनी चाहिए। भाजपा अगर आती है तो आपको क्या लगता है CM कौन हो सकता है? ये अभी कुछ बोल नहीं सकते हैं। भाजपा में और सभी राज्यों में जिस तरीके का अनुभव रहा है कि माने एक बैग सडनली कोई भी नाम घोषित कर दिया जाता है, तो उसको देखते हुए अभी कुछ भी नहीं बोला जा सकता है। अभी जनमानस को, साधारण जनमानस को लगता है कि जैसे अपना ये है यहाँ पे BJP अध्यक्ष, उन्हीं का नाम लगता है, लेकिन हमको ऐसा लगता नहीं कि कुछ ऐसा होगा कि किसी का भी नाम आ सकता है। कोई चीज़ अगर नहीं। भाजपा आती है तो क्या उम्मीदें रहेंगी? रोजगार के अवसर बढ़ेंगे या क्या लगता है? अभी तो देखिए, अभी ऐसा कुछ बोल नहीं सकते, क्योंकि अभी जो स्थिति में बंगाल है वो स्थिति लाने में 5 साल
उसको पैचअप करने में राजनाथ सिंह जी ने 10 साल कहा है कि उन्हें 10 साल चाहिए राज करने के लिए, सब कुछ सुधारने के लिए, सही करने के लिए, पटरी पर लाने के लिए। सही हो। तो आप 10 साल दे देंगे अगर भाजपा इस पर आती है? अगर पटरी पे जनता को लगे कि गाड़ी सही चल रही है, क्यों नहीं देगी? अगर उसका अपेक्षा पूर्ण हो रहा है, देंगी, क्यों नहीं देंगे? जरूर देंगे। आज दीदी से अच्छा काम होगा तो जनता उनको सराहेगी वोट के द्वारा। आपका नाम? मेरा नाम रीता है। कहाँ से हैं आप? हम तो है बिहार से, ऐसे रहते हैं यहीं पर, बिहार में कहाँ से हैं? नवादा जिला। नवादा। तो वहाँ पे सम्राट चौधरी जी बन गए हैं सीएम, मुख्यमंत्री लेवल उतना हमको मालूम नहीं है, हम देखिए हम मिशन काम करते हैं अपना। अपना काम करते हैं आप अपना? अब उस में हम नहीं रहते कितने हैं, साल से लगा रही हो? लॉकडाउन से। लॉकडाउन से लगा रही है। अच्छा, तो सब ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं? दिक्कत रहने से भी क्या है, सब चलता है धीरे धीरे। ये लगाने के लिए क्या आपको कुछ हफ्ता वगैरह देना पड़ता है? नहीं देना नहीं पड़ता, तो पूजा वूजा होने से पंडाल उंडाल में थोड़ा बहुत तो देने पड़ेगा पूजा के लिए, है ना, ऐसे नहीं देने पड़ता। ममता दीदी से खुश हैं? ममता दीदी से हम क्या बोले, उनको मुख्यमंत्री है, महिला मुख्यमंत्री, आप क्या बोल सकती हैं? हमको उतना मालूम नहीं है, मिशन में रहते हैं भी नहीं। नहीं, यहाँ का वोट है आपका? हाँ, यहाँ वोट है यहीं का, तो वोट तो करेंगी ना? वोट तो देवे करेंगे, तो ये तो हम आपको बता नहीं सकते हैं। वो हम नहीं पूछ रहे आपसे, हम ये जानना हाँ, चाहते हैं। वोट है मेरा यहीं से। तो अभी इस साल जो है शुभेंदु अधिकारी जी यहाँ से ममता दीदी को सामने लड़ रहे हैं भाजपा से, तो क्या लगता है दीदी को फिर से जिताना है या शुभेंदु अधिकारी जीत जाएंगे, क्या लगता है? ये तो हम अभी बता नहीं सकते दीदी, उतना हमको अभी उतना आइडिया भी नहीं है, मैं ये सब में रहते भी नहीं कि आपको बताएं। हाँ, यहाँ के दीदी है तो यहाँ रहबे करेंगे, है ना, और क्या बोले हम ये सब में भी रहते हैं ना, उतना हमको मालूम भी नहीं है। ऐसे के चर्च में रहते हैं, ऐसे अपना धंधा में लगे रहते हैं। परिवार में और कौन कौन है? मेरे परिवार में 2 लड़का है, मेरी मम्मी है, क्या करते हैं मतलब आपके दोनों बेटे? छोटा है पढ़ता है, मेरा मम्मी उम्र हो गया, घर में बैठी रहती है। तो बिहार से यहाँ बिहार में कुछ वैसा नहीं हुआ? हाँ, हम लोग का आना जाना है, आना जाना हर समय आते जाते रहते हैं हम लोग के, शादी ब्याह। माहौल भवानीपुर का क्या, काली घाटी इलाके का सब कैसा है? ऐसे तो अच्छा है, कोई परेशानी नहीं होती? नहीं उतना परेशानी नहीं होती। वैसे बंगाल की हवा यही चल रही है, जहाँ भी जाओ कि थोड़ा एक परिवर्तन होना चाहिए। आपको क्या लगता है, परिवर्तन होना चाहिए क्या? होना चाहिए क्या, फिर भी उतनी ही बात बोल रहे हैं कि हमको उतना पता नहीं है। ऐसे यहाँ का माहौल ऐसे ठीक ठाक है, आप जैसे रह सकते हैं वैसे रह सकिएगा, और यदि आप बिगड़ जाएगा तो आप ही ना बिगड़ जाइएगा, है ना, और क्या। ठीक है दीदी, हमारे साथ दीदी मिल गई हैं, इनसे बातचीत करते हैं। दीदी आपका नाम? सपना दास, कहाँ से हैं आप? खाली घाट का है, कालीघाट से ही हैं? बचपन से यहीं से हैं? यहीं पर है, यहाँ पर घर है, यहीं पे घर है? दुकान है। ये दुकान आपकी है? कितने साल से दुकान लगा रहे हैं आप? कम से कम 40 साल होगा। 40 साल से। तब तो आप सीपीएम का राज भी देखे हैं, टीएमसी का भी देखे सबको हैं, देखा है। कांग्रेस भी शायद थोड़ा हाँ, बहुत हाँ, देखे देखा हैं। है, हाँ। तो क्या लगता है अब तक सबका सरकार में कौन बेस्ट था? बेस्ट अभी कैसे बोलेगा दीदी, दीदी तो हम लोग को बहुत हेल्प करता है, दीदी बहुत करता सीपीएम है। हेल्प नहीं करता था? नहीं, वो कोई दिन उन लोग को हेल्प नहीं मिला। और यहाँ पर इतना गंगा पानी है ना, उन लोग दूसरा जगह पर सब तख्ता उख्ता ईट उट दिया, किंतु हम लोग को नहीं दिया। किंतु दीदी आके तभी देखता है, सब चावल उल पैसा सबको हेल्प करता है। ये बच्चा लोग स्कूल में है, सब हेल्प करता है, वो इसीलिए इसको ही सब देता है, क्या करें। तो लकी भंडार और सब मिलता है आपको? हाँ हाँ, मिलता है, मिलता है। हाँ, तो दीदी से खुश हैं आप? हाँ, खुशी है। तो इस साल तो पहले जो टीएमसी में थे शुभेंदु अधिकारी, नाम सुने होंगे आप, तो अब तो वो भाजपा में चले गए हैं। इस बार भवानीपुर यहीं दीदी के सामने हाँ। वो खड़े हैं, तो क्या हाँ। लगता है इस बार? अभी तो देखते हैं, उसका बात चीज अच्छा ही है, बात बोलता है, सभी सुनता है। पार्टी अलग हो गई पार्टी है? अलग हुआ, हाँ। पार्टी भी अलग हुआ, देखता है। तो क्या लग रहा है इस बार? अभी मालूम नहीं पड़ता जो क्या नहीं, होगा। आपके मन में क्या है कि दीदी ही रहना चाहिए कि दादा को एक बार? नहीं, दीदी ही रहेगा। दीदी अभी, रहेगा। हाँ। अभी जो देख रहा है खबर में, जो देख रहा है जो कि दीदी रहेगा। खबर तो वही होता है जो आप लोग हाँ, बोलते हाँ। हैं। खबर तो आपसे बनती है ना, हाँ, जो आप वही। कहेंगे। आपके मन में काली घाट के इलाके के मन में जो है वही हम लोग दिखाते हैं, हम लोग कुछ अलग से नहीं हाँ, दिखाते। हाँ। अभी तो देख रहा है तो इसी का ही सब कुछ सुनता है,
और जो बोलता है वो भी देख रहा है कैसे। तो शुभेंदु अधिकारी जो प्रॉमिसेस जो वादा कर रहे हैं, क्या लगता है अगर आ जाते हैं तो पूरा करेंगे? नहीं, आ जाएगा तो वो भी वैसा काम ही करेगा, जैसा दीदी करेगा वो करेगा, तो वैसा उसको भी सब डालेगा, जैसा वो अच्छा काम करेगा उसको भी देखेगा। तो आपको लगता है कि परिवर्तन होना चाहिए कि नहीं? ना परिवर्तन तो होगा, जरूर होगा। होगा। हाँ, तो परिवर्तन होगा तो फिर दीदी कैसे रहेंगी? तो वो टाइम में देखिए वो भी वैसा काम करेगा तो रहेगा, नहीं रहेगा तो ये दीदी रहेगा, काम करेगा। नहीं, अभी जो चुनाव है तो चुनाव में तो कोई एक पार्टी आएगा ना, एक पार्टी जीतेगा जो सरकार बनाएगा, तो वो कौन होगा? अभी जैसा दीदी है हाँ। सर यहाँ पर, तो वही दीदी रहेगा। तो चुनाव में दीदी जीत रहे हैं, हाँ, हाँ। परिवर्तन फिर नहीं चाहिए? नहीं। एक आदमी का 5 लाख रुपया मैंने घर में जितने परिवार अलग से हर आदमी का 5 लाख रुपया स्वास्थ्य साथी कार्ड में बीमारियां जुड़ी हुई जो भी हो। हम लोग प्राइवेट हॉस्पिटल जैसे हमारा NGO हुआ, हम बीपी पोद्दार प्राइवेट हॉस्पिटल में गया है, पूरा स्वास्थ्य साथी कार्ड से हमारा पूरा ट्रीटमेंट हुआ फ्री ऑफ कॉस्ट में। ऐसे देखिए दिल्ली में हर स्टेट में आदमी लोग को बोका बना जा रहा है, आदमी को मैंने झूठ बोल के 2,500 देगा दिल्ली में, अभी तक किसी को मिला नहीं है। बिहार में 10,000 दे के फिर 10,000 नोटिस भेज के मांग ले रहा है। ऐसे ही चल रहा है। हम लोग तो यहाँ सब कुछ अच्छा है, हम लोग का हिंदू मुस्लिम सब हम लोग एकदम मिलजुल के रहता है, कोई हम लोग का कोई दिक्कत नहीं होता है। आपका नाम दादा? हमारा नाम बुद्धू दास है। इस बार शुभेंदु दा यहाँ से खड़े हैं जो पहले से कोई बात ही नहीं है, दीदी छोड़ के कोई बात ही नहीं है। शुभेंदु तो कोई बात के नहीं है, वो तो टीएमसी में ही थे। वो तो था उस टाइम, जैसे उसका पीछे ईडी लग गया तब बीजेपी के पास चला गया, उसका पास पूरा अभी ये बंद हो गया। जो बीजेपी के पास गया है सब ठीक है। अब विकल्प पार्टी में रहेगा तो वो लोग का पीछे ईडी रहेगा, CBI रहेगा, ऐसा रेट करते रहेगा। ये तो है सिस्टम में ही किया हुआ है। तो दीदी से आप खुश हैं? हाँ, एकदम 100%। दीदी चौथी बार आती हैं तो क्या लगता है और क्या क्या अच्छा करेंगी दीदी? देखिए पहले जो था 15 साल से पहले जो था हम लोग देखा है वामफ्रंट अमूल में, रास्ता घाट लाइट फाइट बहुत कुछ दिक्कत था। अभी तो मैक्सिमम प्रॉब्लम देखिए ना, कल्याणी हाईवे क्या बनाया, बड़ा प्रोजेक्ट हो रहा है, रास्ता घाट साफा हो रहा है, दोनों टाइम काम होते जा रहा है। अभी हम लोग बहुत खुश है। रोजगार नहीं है, जो कॉलेज में बच्चे लोग पढ़ते हैं उनके लिए रोजगार नहीं है, वो सब बाहर जाते हैं। अब उसके लिए कॉलेज के लिए तो ये बनाया, युवा साथी बनाया, हर 1500 रुपया करके मिलेगा। इसमें तो 1500 रुपए में क्या होगा दादा? अरे कुछ भी नहीं, तो अभी हाथ खाली है, अभी तो 1500 मिल रहा है वामफ्रंट। अब बिहार में देखिए ना किसको क्या मिलता रहता है, 10,000 दिया और भी 10,000 नोटिस भेज के उठा ले रहा है। हम लोग का इधर देखिए हर दुकान में शांति में दुकानदारी कर रहा है, यहाँ कोई बुलडोजर नहीं है, कुछ भी नहीं है, एकदम शांत से हम लोग रहे। नहीं तो जैसे बच्चे लोग जो नए जनरेशन है वो बाहर चला जाता है अपने परिवार को छोड़ के। ये परीक्षा हुआ है, बिहार से यूपी से हर स्टेट से आदमी आके यहाँ परीक्षा दिया है। तब আগার বাহার তো বাঙালি ছেলেরা তো বাইরে চলে যাচ্ছে। না 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 না, এ তো সব স্টেটেই আছে, এরকম তো সব স্টেটেই আছে। দেখুন আমি বাঙালি, আমি আবার অন্য উড়িষ্যাতে গিয়ে কাজ করতে পারি, উড়িষ্যার লোক তো আমাদের এখানে ভর্তি, এখানে উড়িষ্যার লোক ভর্তি রয়েছে, কোনো তারা তাদের মতন কাজ করছে, আমরাও আমাদের মতন কাজ করছি, কোনো অসুবিধা নেই। আমরা সবথেকে বড় হচ্ছে বাঙালি শুনলেই এখন অন্যান্য স্টেটে মারছে বাংলাদেশি বলে, আমাদের এই স্টেটে এসব কিচ্ছু নেই, খুব ভালো, মানে আমরা সব মিলে ঝুলে আছি। আমরা প্রথম কথা হচ্ছে আমরা ভারতবাসী, আমাদের মধ্যে মুসলিম হিন্দু খ্রিস্টান এইসব কিচ্ছু নেই, আমরা সব মিলে ঝুলে থাকতে চাই। तो दीदी इस बार आ जाती हैं, अगली बार के लिए दीदी को क्या, दीदी अपनी जब सत्ता किसी को हस्तांतरित करेंगी, माने दीदी যখন एक तो बयस হয় तो बयসের পর টিএমসির उत्तराधिकारी कौन होगा टीएमसी का? अभिषेक बनर्जी एकदम 100% सही आदमी है। अभिषेक दा हैंडल कर लेंगे ममता दीदी? 100% CBI ED सबको भेज के एक भी उसका इससे कुछ भी बोलने नहीं सका है अभिषेक के लिए, एकदम सही आदमी है अभिषेक बनर्जी। दीदी से अच्छा काम करेंगे या दीदी जैसा काम करेंगे? दीदी तो दीदी होता है ना, देखिए वो जब करेगा तब ना पता चलेगा, अभी दीदी होता है। दीदी अभिषेक के अलावा टीएमसी में और कोई ऐसा? नहीं, अभी तक तो कोई नहीं है, अभी अभिषेक बनर्जी है। शाइनी दी के बारे में क्या? नहीं, शाइनी दी ठीक है, मगर अभिषेक बनर्जी सेकंड इन कमांड, सही आदमी है। दादा दीदी ना दादा? दीदी দিদি এখানে সব দিদি আপনি সব দাদা, দিদি দিদি কিন্তু আপনি তো দাদা। কে আমি আপনি তো দাদা। না আপনি
दीदी 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 सब दीदी 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 का वयस हो रहा है, दीदी की उम्र हो रही है, दीदी के बाद टीएमसी कौन संभालेगा? तब देखा जाएगा, अभी तो बोला नहीं जाएगा जो दीदी 60 साल के हो गए हैं। तो हो तो सीएम आगे जो पहला सीएम था ज्योति बसु, उसको भी तो बहुत उम्र हो गया था, तो क्या वो मर गया, फिर उसका बदल किसी, तो दीदी को जैसे ही होगा। तो उनके बाद तो बुद्धदेवता आए, उसके बाद तो सीपीएम खत्म सी हो गई। हाँ खत्म तो हो गया है, वो जब जब वो चला था ये चला था, दोनों में फर्क पड़ गया, इसलिए खत्म हो गया। तो दीदी के बाद आपको क्या लगता है कौन टीएमसी को संभालेगा? सब बात अभी नहीं बोल सकेगा, अभी बोल नहीं सकेगा कौन सा। इतने सारे लोग हैं, कोई तो एक होगा कि हाँ टीएमसी। देखा जाएगा, अभी तो नहीं बोल सकेगा ये कौन दीदी का बात कौन संभलेगा। तो आपको लगता है पूरा ये 5 साल जो है दीदी एकदम 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 दीदी चलेगा। दीदी का से क्या सुविधा मिल रहा है अभी? दीदी का राशन का चावल मिल रहा है, लक्की भांडार मिल रहा है। वो तो महिलाओं के लिए। हाँ तो हमारा बीवी तो मिला, तो बीवी को मिला तो हमारा तो नहीं। बोलिए। आयुष्मान कार्ड जो केंद्र की योजना है वो यहाँ पे दीदी लागू नहीं होने दी, आप लोग को बहुत लॉस हो रहा होगा। नहीं हम लोग का कोई लॉस नहीं है, लॉस नहीं है? कुछ नहीं। आयुष्मान कार्ड से बहुत लोगों का बीमारी और सब सही हो जाता है। आयुष्मान कार्ड बोलते क्यों, कौन टाके बोलते 707 कार्ड 707 तो 707 stated हो लो। हाँ वो तो सिमिलर वैसे ही है। वो केंद्र का सरकार है, दिल्ली का वो योजना है जो आयुष्मान कार्ड है, और जो आपका स्वास्थ्य साथी है वो बंगाल का है। तो आयुष्मान को दीदी लॉन्च वो नहीं है, 707 कार्ड আছে ওটা नहीं ना। दीदी आने नहीं दिया ना उसको, तो दीदी आने नहीं है, वो समझेगा। दीदी का ऊपर हम लोग भरोसा करते हैं, दीदी आने नहीं दिया तो फिर अगर आता आयुष्मान तो आप लोग को बहुत लाभ मिलता। तो अभी तो हम लोग को फायदा नहीं मिला, अभी तो हम लोग को फायदा 707 कार्ड में मिल रहा है, वही जानता है, लेकिन वो तो हम लोग का बना नहीं है, उसमें क्या फैसिलिटी है नहीं है। अच्छा, हम लोग बंगाल अभी बहुत घूम रहे हैं, तो सब लोग जो नया बच्चा लोग है वो कहता है कि बंगाल में परिवर्तन होना चाहिए, आपको क्या लगता है? परिवर्तन तो हुआ है, कैसा? कैसे मंदिर में फ्लाई ओवर हुआ है। हाँ मंदिर बहुत डेवलपमेंट हुआ है, और जैसे हमने बचपन में देखा है, अभी तो नहीं है, बहुत उन्नयन हुआ मंदिर का। काली घाट किसी परिचय का मोहताज नहीं है। इस वक्त हमारे साथ काली घाट मंदिर के एक पुजारी हमें मिल गए हैं, तो हम इनसे भी बातचीत करने की करते हैं। दादा आपका नाम? नव कुमार बनर्जी। कहाँ से हैं आप? हम यहाँ का ही कितने साल के हैं आप? हम यहाँ 40 साल हो गया। 40 साल हो गया। तो आपने सीपीएम का राज भी देखा, टीएमसी का भी सब कुछ भी देखा। अभी तक कौन सबसे बढ़िया काम किया कलकत्ता की उन्नति के लिए? अभी तो टीएमसी जो काम किया बढ़िया ही है। तो भाता वगैरह मिलता है? हम कोशिश नहीं किया इसलिए मिलता नहीं। दीदी लक्ष्मी श्री भंडार और बहुत सारी चीज़ें देती हैं, आपके परिवार में किसी को मिलता है? हम लोग का बीबी को मिलता है। मिलता है। और भाजपा कह रही है कि हम 3000 देंगे महिलाओं को, दीदी तो 1500 दे रही है, क्या कहेंगे आप? हम अभी कुछ नहीं बोलेगा, दीदी को दिखेगा, दीदी देखेगा, जब होगा देखा जाएगा। बंगाल में चुनाव अभी है सर पर, 29 तारीख को है यहाँ पे कोलकाता में, क्या लगता है किसका सरकार बन सकता है? अभी तक तो समझता है टीएमसी आएगा। शुभेंदु अधिकारी उनके सामने इस बार खड़े होकर उनको चैलेंज कर रहे हैं, क्या लगता है? वो करने दीजिए, बहुत कुछ कर रहा है। सब आदमी बहुत कुछ बोलता है, लेकिन जो होगा देखा जाएगा। शुभेंदु दा को क्या छोड़ना चाहिए था टीएमसी या नहीं? टीएमसी छोड़ेगा, उसको छोड़ेगा नहीं। तो दीदी अगर चौथी बार आती हैं, 3 बार तो हो गया, 15 साल से दीदी राज कर रही हैं, चौथी बार अगर आती हैं तो क्या लगता है क्या बंगाल का उन्नति किस तरीके से होगा या क्या होने से होगा? फिर आने तो दीजिए, फिर तो होगा, होने का बाद समझ जाएगा क्या होता है। नहीं, कुछ आशाएं तो होंगी ना दीदी से? दीदी से तो आशा है सब कुछ करेगा। और क्या करेगा? और तो चाकरी वाकरी कुछ देगा बा, और कुछ। आपके घर में बच्चे हैं? हमारा 3 बच्चे हैं। कितने बड़े हैं? बोला है तो वो लोग क्या करते हैं? वो पंडित है, पूजा करता है, और सिविक पुलिस में है। अच्छा, यहाँ पे बाकी हम लोग जो बंगाल घूमे हैं काफ़ी, तो जो यहाँ के कॉलेज के बच्चे हैं, वो जो कॉलेज में अभी पढ़ाई कर रहे हैं, उनके लिए रोज़गार यहाँ पर ज़्यादा नहीं है, तो वो लोग बाहर चले जाते हैं अपने परिवार को छोड़ के। इस पर आप क्या कहेंगे? क्योंकि यहाँ पे रोज़गार नहीं, इसलिए मजबूरी में छोड़ के जा रहे हैं। शिक्षा दीक्षा ठीक रहने से जरूर कम मिलता है, पर और थोड़ा थोड़ा कुछ समझने से यहाँ कम कैसे मिलेगा। बढ़िया पढ़ा सुना करना है, बढ़िया करना चाहिए, बढ़िया करने से। बांगाली ছেলে मेरा तो বাইরে চলে যাচ্ছে, बंगाली बच्चे चले जा रहे हैं अपने घर परिवार को छोड़ के। যাচ্ছে আরও অনেক কিছু, অনেক ইনকামের ইয়েতেই যাচ্ছে যে আরও বেশি ইনকাম করবে,
এখানে যা পাচ্ছে তার 3 গুণ ইনকাম করবো, এই চিন্তা ভাবনা করে বাইরে যাচ্ছে। मतलब आपको लगता है कि बच्चों को, बंगाल के बच्चों को बाहर नहीं जाना चाहिए? नहीं जाने से तो अच्छी होगा। तो यहाँ पे काम कहाँ है, रोजगार नहीं है? अभी हम कुछ नहीं बोलेगा और ज़्यादा कुछ नहीं बोल सकते। तो फिर दीदी अल्टीमेटली या दादा? दीदी ठीक है। दीदी ठीक है। दीदी के बाद दीदी का उम्र हो रहा है 60 साल, तो क्या लगता है टीएमसी कौन संभालेगा दीदी के बाद? हम अभी कैसे बोलेगा? नहीं, पार्टी में इतने सारे लोग हैं, आपका कोई फेवरेट है टीएमसी लीडर? टीएमसी लीडर अभी कोई नहीं है, वही है दीदी है, उसका बाद देखा जाएगा कौन आएगा, वो लोग ही ठीक करेगा। সবার তো একটা স্বাস্থ্য একটা উম্র হয়, তো টিএমসি का उत्तराधिकारी कौन है? টিএমসির উত্তরাধিকারী এখন ওই ভাইপোই তো আছে, আর কে আছে? तो वो दीदी जैसा अच्छा काम कर लेंगे या उनसे बहुत अच्छा करेंगे, कैसा करेंगे, क्या लगता है? वो जब होगा उससे समझ जाएगा, अभी कैसे बोलेगा। ठीक है, थैंक यू दादा, थैंक यू। इस वक्त हम हैं कालीघाट मंदिर में। ये मेरे पीछे कालीघाट मंदिर का इलाका है जो आप देख सकते हैं। यहाँ से लोग दर्शनार्थी जाते हैं दर्शन करने के लिए और यहीं से पूरा अंदर है। फ़िलहाल हम अंदर नहीं जाएंगे और यहाँ पूरा ये बड़ा कैंपस है, अभी नया बना है, आप देख सकते हैं। इसका पूरा रेनोवेशन हुआ है। ये प्रवेश द्वार नंबर 1 है और यहाँ पर जो है ममता दीदी के द्वारा ये उद्घाटन हुआ है 31 चैत्र मतलब अप्रैल में 2025 में इसका उद्घाटन हुआ है। इसके ऊपर में ही स्काई वॉकर है, हम जो नया बना है, काफ़ी मीडिया में फेमस भी हुआ था, सभी लोग उसको देखते हैं। यहाँ पर आसपास ये 200 साल पुराना है ऑलमोस्ट और इसकी जो स्थापना है उसके बाद यहाँ पर ये 51 शक्ति पीठों में से भी एक आता है, इसलिए इसकी महत्व बहुत ज़्यादा है। और यहाँ पर एक दिन में करोड़ों भक्त आते हैं यहाँ पर माँ के दर्शन करने के लिए। ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पे काफ़ी सारी दुकानें हैं जो यहाँ पर माता के मंदिर में जाने के लिए जो भी प्रसाद वगैरह होता है लोग यहीं से लेते हैं। बहुत सारी दुकानें मेरे पीछे भी हैं, आगे भी हैं, राइट लेफ्ट हर जगह हैं। तो यहाँ से लोग आते हैं और माता के प्रति बहुत श्रद्धा है और दूर दूर से आते हैं लोग यहाँ पर देखने के लिए। तो इसके बाद पर यहीं से ममता दीदी जो हैं हर बार कॉन्टेस्ट करती हैं और कहीं जीत की जो विक्ट्री है उनकी वो यहीं से उनको मिलती है, माता का आशीर्वाद उनको हर बार मिल जाता है। इस बार हालांकि देखना है कि टीएमसी में ही रह रहे शुभेंदु अधिकारी जी जो टीएमसी से अलग होकर के अब भाजपा में जा चुके हैं, अब ममता दीदी के सामने ही वो खड़े होकर के उनको चुनौती दे रहे हैं। ये चुनौती उनकी कितनी ताकतवर होगी ये हमें पता नहीं है, इसके लिए हमें 4 मई का इंतज़ार करना होगा और इसमें ममता दीदी की जीत होगी या शुभेंदु अधिकारी की, ये देखने वाली बात होगी। वैसे यहाँ के लोगों से बात करके हमें यही देखा कि ममता दीदी के प्रति प्रेम जो है बहुत ज़्यादा है, यहाँ के लोग ममता दीदी से बहुत खुश हैं। पर कुछ लोगों का ये भी कहना है कि शुभेंदु अधिकारी भी आ सकते हैं अगर परिवर्तन, कुछ लोगों को डिमांड है कि यहाँ पे परिवर्तन होना चाहिए, पर परिवर्तन कितना होना चाहिए ये नहीं है। पर ये है कि हाँ अगर परिवर्तन होता है तो वो भी काम, पार्टी अगर अच्छा काम करती है तो वो लोग उसको अप्रूव करेंगे और शामिल करेंगे। पर बेसिक देखिए नववधू जा रहे हैं यहाँ पर आशीर्वाद लेने के लिए और लोग आते हैं यहाँ दूर दूर से आते हैं इस तरीके से। तो माता का आशीर्वाद दीदी को वैसे ही प्राप्त है क्योंकि दीदी इसी इलाके से ही खड़ी होती हैं और हर बार वो जीत का आशीर्वाद माता काली उनको दे ही देती हैं। इस वक्त हम कालीघाट मंदिर परिसर से बाहर आ चुके हैं और अब हम चलेंगे स्काई वॉक के लिए। तो आइए चलते हैं स्काई वॉक के लिए, मेरे साथ आइए, आप भी देखिए। ये ममता बनर्जी दीदी के समय में बना है और उसका उद्घाटन पिछले साल 2025 में हुआ है। तो ये स्काई वॉकर बहुत ही सेंटर ऑफ अट्रैक्शन है सबके लिए। तो आइए आपको भी दिखाते हैं कि कैसा बना है, जो बंगाल चुनाव में भी काफ़ी शायद मदद करे। ये है ऊपर हम अब आ गए हैं एक्सीलेटर से, अब यहाँ पे हम चलेंगे स्काई वॉक के लिए। ये देखिए बहुत सुंदर तरीके से बनाया गया है। इस पर लिखा गया है हाथ देना नहीं है, छूना मना है, डू नॉट टच, बिकॉज लाइटिंग वगैरह है। दीदी आप कितने दिन से हैं यहाँ पे? 6-7 मास। 6-7 मास, 6-7 महीने से हैं। क्या नाम है आपका? रूम्पा दिक्पोती। रूम्पा दी हैं। तो आप यहाँ कितने घंटे की ड्यूटी करते हैं? 7 घंटा। 7 घंटे की। कहाँ रहते हैं आप? আমি এই তো 17 নম্বর বাস স্ট্যান্ড। अच्छा, तो इस बार बंगाल में चुनाव है, क्या लगता है दीदी या दादा? অবশ্যই দিদি। दीदी तो लकी भंडार और जो जितनी योजनाएं चल रही हैं सब मिल रही हैं, आप खुश हैं उससे? হ্যাঁ। तो शुभेंदु अधिकारी जी जो हैं पहले टीएमसी में थे, इस बार अब वो भाजपा से लड़ रहे हैं दीदी के इलाके से, क्या लगता है? আর একবার বলুন বুঝলাম।
শুভেন্দু অধিকারী যিনি টিএমসিতে আগে ছিলেন উনি এখন ভাজপায় চলে গেছেন, তো উনি ভাজপা থেকে দিদির সামনে মুখোমুখি হচ্ছেন, কি মনে হচ্ছে আপনার? আমি এইটুকুনি জানি যে দিদি জিতবে, এতটুকু। दीदी जीतবে? दीदी ভালো কাজ করছে? दीदी अच्छा काम कर रही है? অবশ্যই অবশ্যই। तो दीदी अगर चौथी बार आती हैं क्या लगता है क्या उन्नति होगा? দিদি দিদি যদি চতুর্থবার মানে জিতে যাচ্ছেন, কি আর মহিলাদের জন্য করবেন বা বাঙালিদের জন্য করবেন? দিদি তো দিদির জন্য এখানে কাজ করছি, আরও মানে আরও চাইবো যেন আরও অনেক কিছু ডেভেলপ হয়। कितनी सैलरी है? আমার স্যালারি হচ্ছে 8,000 সামথিং। हाथे पान केटे जाएगी? না না, হাতে পাই। हाथ में 8,000 हाँ। मिल जाता है हर महीने। एक्स्ट्रा कुछ? এক্সট্রা না, SIPF আছে। यही है वो स्काई वॉकर जिसको आपने काफ़ी मीडिया चैनल्स में देखा होगा। अगर आप बंगाल आए होंगे तो आपने ये शायद ये एक्सपीरियंस किया होगा कि कितना खूबसूरत बनाया गया है, कितना हवादार है, और बीच बीच में देखिए साफ सफाई के लिए डस्टबिन भी रखे गए हैं, सिक्योरिटी भी है, और ये देखिए एक बहुत सुंदर पेंटिंग्स वगैरह भी लगाई गई हैं जिसका आप जायज़ा लीजिए। बहुत सुंदर बना है, 440 मीटर अराउंड ये लंबा है। स्काई वॉकर देखिए इस साइड भी देखिए, बहुत खूबसूरती से और बहुत ही प्लानिंग के साथ इसको अच्छे से बनाया गया है। इस वक्त हम कालीघाट मंदिर परिसर में हैं और दीदी की दुकान हमें मिल गई है। दीदी हिंदी भी जानती हैं, इसलिए हम दीदी से बात करने की कोशिश करते हैं। दीदी आपका नाम? हमारा नाम मुन्ना है। कहाँ से हैं आप? हम बंगाल से यहाँ से ही है। बंगाल में कहाँ से? बंगाल मंदिर में हमारा जन्म भी यहाँ हुआ, कर्म भी हुआ, शादी भी यहाँ ही हुआ। अच्छा, हाँ, तो आप हमारा कितने सब कुछ साल यहाँ से से। हैं यहाँ पे? हमारा जन्म ही यहाँ हुआ तो हम कैसे बोलेगा आपको हम कितना साल का आप है। कितने साल जितना हमारा उम्र है उतना साल की यहाँ का है हम। हमारा माँ बाप सब यहाँ का ही है। अच्छा, तो आप इस बार जनरेशन था सब यहाँ का है, कोई हम लोग का कोई गांव देश कुछ नहीं है। इस बार इलेक्शन चल रहा है, क्या लग रहा है दीदी या दादा? दीदी और दादा, काम जो बढ़िया करेगा लोग तो उसी को चुनेगा ना। अभी तक काम कौन बढ़िया किया? देखो दीदी, राजनीति तो हम करता नहीं है, हम काम में बिजी रहते हैं, सब काम में व्यस्त रहते हैं, ठीक है। अभी उतना तो मालूम नहीं है, लेकिन इतना जरूर जानता है जो अच्छा करेगा वही टिकेगा। अभी तक दीदी कैसा काम किया? दीदी जो काम किया तो देख रहा है, तो बढ़िया डेकोरेशन किया, अच्छा किया। जो मंदिर था मंदिर वही है, लेकिन कुछ सजावट किया, कुछ डेकोरेशन किया, बहुत बढ़िया हुआ। महिलाओं के लिए क्या अच्छा काम किया? की भंडार किया, भाता बेकार भाता किया, बहुत सारा भाता तो करके दिया। तो वही तो नहीं, हम लिया नहीं तो क्या है, सभी तो बोल रहे हैं जिसको जिसको मिल रहा है उसको अच्छा ही हुआ। आपको मिल रहा है? नहीं, हम नहीं लेता दीदी। क्यों? हम जब कमाता है तो काहे हम बेकार का पैसा लेगा। हम तो कमाई चल रहा है हमारा किसी से, हम काहे उसका पैसा लेकर। हमको पैजन नहीं है, हम लेता भी नहीं है दीदी। अगर हमको जरूरत पड़ता तो हम लेता है, हम काहे लेगा उसका पैसा। पर बहुत से लोग तो ले रहे हैं। हाँ, उसको लगता है वो लेता है। हमारा कमाई अच्छा चल रहा है तो हम काहे किसी का पैसा ऐसा लेगा। तो चौथी बार दीदी आएंगी या क्या लगता है परिवर्तन होगा? हाँ, वो जितना पैसा बढ़ाएगा उतना आएगा। जो हवा चल रहा है तो हवा तो दो तरफ से चल रहा है, बराबर का है। तो जोन का हवा किधर से है? और दोनों लगता है मैच में ड्रॉ ही होगा, नहीं तो हाँ ड्रॉ ही हो जाएगा। तो ड्रॉ होने से तो फिर राष्ट्रपति शासन हो जाएगा, तो बढ़िया ही रहेगा। उसके बाद 6 महीने में तो फिर सरकार बनाना पड़ेगा किसी को। देखो, इतना दिमाग तो हमारा नहीं चलता है। हम फूल साधारण तो फूल बेचने वाला है। आप ये खिला रही, कमल का फूल ही खिला रही है वैसे। हम मार खाएगा। नहीं, जो बढ़िया करेगा, देखो आदमी का दिल का बात है, जिसको जो अच्छा लगता है ना। फूल है, कमल में भी फूल है। तीनों मूल में जो है वो है क्या बोला तो दुब होता है। हाँ। तीनों मूल का मतलब है दुब्बो, हाँ, ठीक है। हाँ। और कमल का मतलब है तो राम जी को चढ़ता है, माई काली माई को चढ़ता है, लक्ष्मी जी को चढ़ता है, सबको चढ़ाया जाता है। लेकिन एक बात सुनिए, जो काम करेगा दिल से जो मांगता है, जिसको जो लोग राजनीति करता है, जो लोग आता है, जो किसी को मिलता है, जिसका जो फायदा होता है तो वो उधर ही जाता है। तो लोगों को फायदा जिससे मिलेगा वो उसका पास जाएगा।